Good morning student. Today we are doing exercise 6.4 question number 3. Find the square root of the following decimal number. यहाँ पर हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है और उसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखिए डेसिमल वाले नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2.56 जो हमारा पॉइंट होता है या जो डेसिमल है वो इस नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो हमारा डेसिमल के आगे नंबर आ रहा है, डिजिट आ रही है, और एक डेसिमल के बाद में डिजिट आ रही है। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं, तो जो डेसिमल के हमें आगे डिजिट दे रखी है उसका हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट यानी पीछे से आगे की तरफ जाते हुए हम पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा 2 है, ये हमारा अकेला है, लेकिन हमने क्या बनाना है, इसका पेयर बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया। और डेसिमल के जो बाद वाले हमारे पास डिजिट होते हैं उन्हों का हमने क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए यानी कि आगे से पीछे जाते हुए हमने क्या बनाने हैं, इनके पेयर बनाने, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए। ये हमारा पेयर बन, ये हमारा पेयर यहाँ पर बन गया। सपोज हमारा यहाँ पर सिर्फ 5 होता, ठीक है, जैसे हमें ये गिवन है। अब आगे हमने पेयर बनाना है तो हमने यहाँ क्या बना दिया, 0 लगा दिया। अब पीछे भी हमने पेयर बनाना है और यहाँ पर हमारी और कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और वो हमारा क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर पेयर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो हम साथ में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो वो हमारा पेयर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना, वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर 2 है, अब हमने क्या करना है, 1 को 1 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से किया तो हमारा क्या आ गया, 4 आया है। ठीक है, 2 को 2 से किया तो हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा 2 है, 4 तो हमारा यहाँ पर नहीं हम लिख सकते हैं, हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब 1 हमारा कैसे आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आया, तो एक 1 को हमने यहाँ पर लिख देना है और सेकेंड को हमने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारी यहाँ पर क्या है, डेसिमल है। ये डेसिमल हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये नेक्स्ट पेयर है उसे हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट में किया था, ऊपर हमें कोई भी जो नंबर दिया होता है, डिजिट दी होती है, उसको हमेशा हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 आ गया है। अब हमने यहाँ पर कोई एक डिजिट लेना है और उसी से ही इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर हमारा 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट करके देखा 4। आप कोई भी जो है नंबर पुट करके यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है इसलिए मैंने 4 को किया है, क्योंकि 4 को 4 से करने से हमारा क्या आता है, 16। तो यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को पुट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया, 16, 1, 8, 9, 96, लेकिन ये हमारा नहीं आ रहा है 2। अब हम यहाँ क्या पुट करके देखेंगे, 6, क्योंकि 6 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या आता है, 6 आता है, यानी कि 36 आता है। तो हम पुट करके देख लेते हैं, 6, 3, 12, 3, 15। देखिए अगर हम यहाँ 6 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा कंप्लीट जो है नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे, 6 कर देंगे, और ये हमारा क्या आ गया, 156। इट्स मीन 2.56 का जो स्क्वायर रूट हमारा आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 1.6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम पॉइंट के जो हमारे नंबर होते हैं यानी कि डेसिमल नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना। तो हम पेयर बना लेते हैं। ये तो हमारा पेयर बन रहा है, डेसिमल के बाद जो है हमारा पेयर में डिजिट है, लेकिन आगे जो है वो पेयर में नहीं है, तो हम
इसको आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये भी हमारा पेयर बन गया है। अब ये हमारा जो किस नंबर से ये जा रहा है, 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, या 9 तो जाता नहीं है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 द 4। अब इसे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर, इसे हम नीचे नहीं लिखते हैं, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट पेयर है ये हम यहाँ नीचे राइट डाउन कर लेंगे 329, और इसे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 4। अब हमने यहाँ पर अपनी डिजिट को जो है फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हम 7 को पुट करते हैं, 7 7 49 4, ठीक है, 28 32, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 7, 329, तो 7.29 इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या आ रहा है, 2.7 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें सबसे छोटा, लीस्ट नंबर का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट करना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जिसे हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, एक जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट, सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उस परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम आप इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्क्वायर रूट का जो हमारा मेथड है उसको ही हम फॉलो करेंगे, जो लॉन्ग डिवीज़न हमारा मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनके पेयर बनाएंगे जो हमारे कहाँ से होते हैं, राइट टू लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पेयर नहीं बन रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दी, 0 लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 लेते हैं। अब 4 किन को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को 4 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी 0 आती है, और उसके बाद हम इस पेयर को कहाँ कर लेंगे, नीचे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसको हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, 4। अब यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है और यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखे वो हमारा क्या होगा, इससे ग्रेटर ही होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम इसे आगे और जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आगे नहीं जा रहा है, नहीं जाने की हम ऊपर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा 0 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमारे पास अगर ये 2 नहीं होता तो हमारा ये कम्प्लीटली जो है क्या हो जाता, यहाँ से डिवाइड हो जाता। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 2 है, ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना था, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 2 जो है अगर हमारे पास नहीं होता, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला जो हमने निकालना था, जो हमारा लीस्ट नंबर है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमारा क्या है, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इज़ द least number which must be subtracted to make it a perfect स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन नंबर था वो हमारे पास क्या है, 402। इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, 2,
तो हमारे पास क्या आ जाता है 400। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 हमारा आ गया सब्ट्रैक्टेड नंबर और 4 हमारा क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस 400 का हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका आप लॉन्ग डिवीज़न से दोबारा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा 20। तो इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20, जो यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर ये 2 नहीं होता तो ये हमारा कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो जाता है। देखो 20 को 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 400 आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम हमारा यही है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके पेयर बना लेंगे। इसके पेयर हमारे ये बन गए हैं। अब 19 है, 19 हमारा किससे जाएगा देख लीजिए। 2 × 2 4, 3 × 3 9 and 4 × 4 16, 5 × 5 25। तो 25 तो हमारा बड़ा है, हमारा क्या आएगा 16 जो इससे छोटा है। यहाँ 16 आएगा, 4 को हम यहाँ लिख देंगे और एक 4 हमने ऊपर लिख लेना है। अब हमने इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 19 में से 16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या आता है 3 आएगा। और ये जो सेकेंड पेयर है उसे हम नीचे राइट आर्म कर लेंगे। ठीक है, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 4 × 2 = 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 8 आ गया है। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमने एक जो है नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 389 मिलना चाहिए। चलिए अब हम इसको करके देख लेते हैं। 8 अगर सपोज हम यहाँ पर ये 3 है, 3 को पुट करते हैं 9 8 3 × 24। तो ये तो हमारा छोटा ही आ रहा है। देखते हैं इसको हम नेक्स्ट। अब हम 4 को पुट करके देखते हैं 16 1 8 4 × 32 and 33। अब देखिए ये भी हमारा इससे छोटा आ रहा है। चलिए अब हम इसको 5 से करके देखते हैं। 5 5 × 25 2 40 42। अब ये हमारा क्या आ रहा है ग्रेटर नंबर आ रहा है। 5 से अगर हम करते हैं तो हमारा ग्रेटर आता है। तो अब हम किसको पुट करेंगे 4 को, यानी कि यहाँ पर भी हम 4 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 को पुट कर देंगे। तो और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा जो हमारा 4 को पुट करने से मल्टीप्लाई करने के से जो आता है उसे हम पुट करेंगे 336। अब इसे हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 3, ठीक है 8 3 5। ऊपर हमारा कोई भी नंबर नहीं है। अब हमारा ये लीस्ट नंबर आ गया है जिसको कि हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा द लीस्ट नंबर इज 53। 53 is the least number which must be subtracted. Must be subtracted। ठीक है, तो हमारा नंबर आ गया है लिस्ट, उसे हम क्या कर देंगे इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1989 माइनस, अब हमने क्या करना है इसमें से 53 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से हम 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 6 8 5 3 1 and 9। अब ये हमारे पास क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और इसका हमने अब क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 1936। ये हमारा क्या है यहाँ हम लिख भी लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसका अब हम स्क्वायर क्या, इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 44। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 44 लिख देंगे। ठीक है।